बंसी वाले मोहन बंसी फिर बजा, तेरी बंसी ने मेरो मन हरो, सो घर अंगना ना सुहाए। आइए मेरे श्रोता बंधुओं, छोटा सा प्रसंग लेकर के चल रहे हैं कि भोजराज कंस का विवाह किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से अस्थि और प्राप्ति दुल्हन बनकर के मथुरा नगरी में आई हैं। कथाएं हमारी सुनने को और दिल में बड़ो ऊंचा, आज कथा में कह रही मैं कंस राज को ब्याह। तो मेरे श्रोता बंधुओं, मध्य प्रदेश में जरासंध नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी घर में कोई पुत्र नहीं था। कैसे थे वो राजा? अरे जरासंध भूपाल सुनो हाल प्रजा रहे राजी, जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में वीर न जागी। सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में वीर न जागी, जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में वीर न जागी। और प्रजापुत्र समान दे तो है दाना, दुखिन को बारी दुखिन को बारी। है नीतवान भूपाल रे बड़ो यार सुज्ञानी, है नीतवान भूपाल रे बड़ो यार सुज्ञानी। मेरे श्रोता बंधुओं, जरासंध नाम के राजा राज्य करते थे। बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। प्रजा बहुत ही खुशी है, लेकिन बहुत दिनों के पश्चात में जरासंध के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है और उस पुत्र का नाम संस्कार करवाया है तो उसका नाम सहदेव रखा गया। बड़ा ही सुंदर बालक है। जब आंगन में ठमक ठमक कर चलता है तो मैया और बाबुल के दिल को जीत लेता है। बड़ा ही सुंदर बालक है। दिनों दिन बढ़ते जाता है। जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है उसी प्रकार उस बालक की वृद्धि होने लगी है। इधर जरासंध मन में विचार करने लगा है कि भगवान, पुत्र तो तुमने दे दिया है, लेकिन कहा जाता है जिस घर में बेटी नहीं होती है तो उसका जीवन अधूरा है। जब तक बेटी के पैर ना पूजे जाएं तब तक उसकी जिंदगी अधूरी है। अगर बेटी हो जाए तो सारी चिंता दूर हो जाए। तो उसी समय आज भगवान से प्रार्थना करते हैं जरासंध। इधर मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जरासंध के घर में एक नहीं डबल पुत्री हुई। जब डबल पुत्री हुई है तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। और जब उन
दोनों पुत्री जब बड़ी हुई हैं, शादी के योग्य हुई हैं, तो मंत्री से जवाब दिया है राजा ने कि हमारी पुत्री जब जवान हो गई हैं, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और कोई लड़का हो तो मंत्री जी बताइए। तो कहने लगे हैं बाबा भीष्म हैं, हस्तिनापुर के दुर्योधन हैं और बहुत से बड़े बड़े महारथी हैं, उनके साथ में अपनी पुत्रियों की शादी कर दो। जरासंध कहने लगे नहीं, मैं ऐसे दुष्ट के साथ में अपनी शादी करूंगा, बिल्कुल नहीं। बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे तो वो शादी नहीं करेंगे। और कुछ बताइए। तो मंत्री ने एक सलाह दी है, महाराज आप ऐसा करो, आपके यहाँ पर एक कुबड़िया पीड़ नाम का हाथी है और उस कुबड़िया पीड़ से युद्ध करवाओ और जो वीर उस कुबड़िया पीड़ हाथी को युद्ध में परास्त कर देगा उसी के साथ में अपनी दोनों पुत्रियों की शादी कर देना। ये सुझाव अच्छा लगा तो चारों तरफ संदेश भेजे गए स्वयंवर के लिए, लेकिन मथुरा के लिए संदेश नहीं भेजा। इधर भोजराज कंस अपनी सभा में बैठा है, उसे पता चला कि मध्य प्रदेश में जरासंध के राज्य में स्वयंवर होने लगा है, लेकिन हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। बोले मंत्री कोई चिट्ठी आई है? कहने लगी कैसी चिट्ठी? चिट्ठी वह अस्थि प्राप्ति का स्वयंवर हो रहा है और मुझे संदेश नहीं भेजा, उसका इतनी मजाज। बोले मंत्री बोले तुम्हें कि वो राजा समझता है, तुम्हें राजा ने रजैया समझता है, इसलिए तो उसे चिट्ठी नहीं भेजी। मंत्री की बात सुनकर बोले भोजराज कंस कहने के मंत्री अपनी जुबान में रहे, मुझसे ऐसे मत कर, और मैं जरासंध के यहाँ जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसी समय भोजराज कंस अकड़ता हुआ पैर पटकता हुआ जरासंध के सभा में पहुंचा जहां स्वयंवर हो रहा था। तो इधर भोजराज कंस को देखा है। भैया जी भोजराज कंस ऐसा था जैसे आज के नौजवान की सारा शरीर ले लो और उसका एक हाथ ले लो, इतनी बड़ी भुजा थी भोजराज कंस की। एकदम करुआ था और बहुत ही लंबा चौड़ा था, देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। आज जरासंध ने जैसे ही भोजराज कंस को आता हुआ देखा है तो नाई पंडित से कही, पंडित जी अब इस समस्या से समाधान तुम ही कर सकते हो क्या? मैंने इसके लिए चिट्ठी नहीं भेजी है, पता नहीं क्या करेगा। इधर तो जब अस्थि प्राप्ति की सखियां जो ये दृश्य देख रही थी तो अस्थि प्राप्ति के पास में पहुंची हैं और जाकर के जवाब दिया है। बोली हैं अर्ज दस्त बाता खड़ी खिजमत गार, महाराजी महल में याद करें सरकार, और याद करें सरकार महल में चलियो फरमाए के नायक, और ना जाने कब सब्र हुआ ना करना कोई शिकायत। इधर तो सखियों ने संदेश भेजा अस्थि प्राप्ति के लिए, तुम्हारे पिताजी ने ये कैसा प्रस्ताव रखा है? बोली कैसा रखा है? और इधर तो महारानी को सूचना मिली, कहने लगी बांदी चली जा, जा राजा को बुला करके लेके आ। बोली और बांदी ने जब राजा से जाकर के कहा है कि चलिए रानी साहिबा ने तुम्हें याद किया है, तो उसी समय
याद करें सरकार महल में चलियो फरमाए के नायक, ना जाने कब सब्र हुआ ना करना कोई शिकायत। सुन मेरे राजा साथ में चलिए फरमाए के नायक, ना जाने कोई सब्र हुआ ना करना कोई शिकायत। महारानी कहने लगी है महाराज को बुला करके लेके आओ। तो आज जरासिंध महल में आए, कहने लगी ये कैसा प्रस्ताव रखा है, और इतना बलशाली 10,000 हाथी का ताकतवर रखने वाला ये कुवड़िया पीड़ हाथी क्या कोई वीर से परास्त कर सकता है। कहने लगे रानी इस समय हमें न रोको, आज बहुत बड़ी समस्या हमारे सिर पर आ रखी है। बोले क्या? तो भोजराज कंस सभा में आ गया है, लेकिन मैंने उससे चिट्ठी नहीं भेजी, ये बड़ा क्रोधित है, उससे कैसे छुटकारा मिले। तो कहने लगे नाई पंडित तो बहुत चालाक है, उनसे ही कहो। तो आज जरासिंध पुनः वापिस आ जाते हैं। तो भोजराज कंस जैसे ही नजदीक पहुंचा है और महाराज के सिंहासन पर पैर रख के कहने लगा हे जरासिंध तूने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं भेजी, क्या मुझे राजा नहीं समझता है? कहने लगे नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें चिट्ठी भेजी थी लेकिन हमने पंडित को दी थी, पंडित से पूछो इसने चिट्ठी दी है क्या नहीं दी है। पंडित कहने लगे ना हमें पंडित ने राजा ने चिट्ठी हमें दी थी लेकिन हमने नाई को दे दी जी गौ है। तो नाई कहने लगा मुसीबत मेरे सर पे आई गई, अब हम क्या करें। तो नाई ने कहने लगी अब जाकर तो चूतिया बनानी पड़ेगा। लेकिन आज भोजराज कंस को आज नाई अपनी चालाकी से कैसे पछाड़ता है। तो नाई ने कहा था कि महाराज आप क्रोधित ना हो, क्यों? जब मेरे पास मथुरा में मेरे महल में मेरे मंत्री के पास जब जरासिंध की चिट्ठी नहीं आई है तो मैं तेरी पूजा आरती उतारूंगा, बता चिट्ठी कहाँ है। नाई सिपक के बोलने लगा महाराज माफ करना, हम चिट्ठी को लेकर गए थे लेकिन वो रास्ता में क्या पड़ता है, बम्बा है क्या है? बम्बा नहीं है यमुना मैया है, समार से बात कर। कहने लगा हाँ हाँ गंगा मैया जी, और हमने गंगा मैया जी के पास में गए थे, यमुना जी के पास में गए थे, लेकिन बड़ा भरो पानी है। तो जब वहाँ खड़े हुए तो यमुना मैया निकल के बाहर आई गई और हमसे क्या बोली। भोजराज कंस कहने लगे क्या बोली? कि ये बोली कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा कि हम चिट्ठी देने के लिए भोजराज कंस के पास में जा रहे हैं। तो यमुना माँ ने हमें जवाब दिया भोजराज कंस रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए मेरे यहाँ आते हैं और चिट्ठी मुझे दे दो, मैं भोजराज कंस को दे दूंगी, तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है, वहां तक चल कर जाओगे थक जाओगे, यहीं से चले आओ। भोजराज कंस कहने तो चिट्ठी कहाँ है? तो चिट्ठी का तो पता बताया ही नहीं। अरे बता तो रहे हम यमुना में ही फेंक के चले आए, तुम्हें दई नहीं चिट्ठी। आज भोजराज कंस कहने लगा चलो तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, अब मुझे चिट्ठी तो आई थी लेकिन मेरे पास आई या ना आई इससे क्या। तो आज इधर तो बड़े ही महर्षि लोग बैठे हुए हैं अपने आसन पर और भोजराज कंस कहने लगा क्या प्रस्ताव है जरासिंध। कहने लगे ये कुवड़िया पीड़ हाथी है ना, इसे परास्त करना है और दोनों बिटियों की शादी करनी है। ये कितने हाथी है? एक ही है दो चार हैं? कहने लगे एक ही है। तो उसी समय
भोजराज कंस ने जब भोजराज कंस उस कुबड़िया पीड़ हाथी के पास में पहुंचा है, पहले तो बड़े प्यार से पुचकारन लगो, कहने लगो आज तो तेरे साथ में युद्ध होने वाला है, देखेंगे कौन जीतेगा। तो उसी समय अरे बदल गओ बाको मूड और पकड़ के सूंड के दियो घुमाई, धरती पे घुटुअन भो कंसो बलधाई। बदल गओ बको मूड पकड़ के सूंड के दयो घुमाई, धरती पे घुटुअन भो कंसो बलधाई। अरे बाने घूसा चार लगाए, अरे बन भूसा चार लगाए, कुबड़िया पीड़ फिर उठ नहीं पाए। अरे बन भूसा चार लगाए, कुबड़िया पीड़ फिर उठ नहीं पाए। बाने कर कर के घबराए, नीचे पड़े रहे मद मारे। आज भोजराज कंस जब कुबड़िया पीड़ हाथी के पास में पहुंचा है और उसने जब उसका मूड बदल गया कंस का, तो उसने उस कुबड़िया पीड़ हाथी की सूंड को पकड़ा और घुमा के पछाड़ दिया। अब कुबड़िया पीड़ में चार घूंसा लगाए, अब कुबड़िया पीड़ तो उठ नहीं पाए। उसी समय वह परास्त हो गया, वह उठ नहीं सका, बेहोश हो गया। तो उसी समय अस्थि प्राप्ति जयमाला लेकर के आई हैं। इधर जब जयमाला भोजराज कंस के गले में पड़ी है, आज भामर पर नंबर आया है, मनु भावन पिया के संग और पढ़ने लगी भामरिया, मनु भावन पिया के संग। भोजराज कंस की भामर पड़ने लगी हैं। मनो भावन पिया के संग पड़ना लगी भामरिया, मनो भावन पिया के संग। पहली दूसरी तीसरी चौथी पचई पे नंबर आयो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पचई पे नंबर आयो। और छठवीं सातवीं बूढ़ी बढ़ गई, लक्ष्मी मन हर साई पड़न लगी, हरे हरे पड़न लगी भामरिया, मनो भावन पिया के संग पड़न लगी भामरिया।
हाथी घोड़ा दान में दे 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 अरदास अरदासी। जरासिंध महाराज ने हाथी घोड़ा दास दासी सब दहेज में दे। हाथी घोड़ा दान में दे 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 अरदास अरदासी। और जरासिंध ने दान में दे दो बोई कुवड़िया पीड़ बोई हाथी। दहेज बहना कैसी बनी आओ मन भावन पिया के संग पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी भामरिया मन भावन पिया के संग। उसी समय भामर पड़ने के पश्चात में भोजराज कंस दोनों दुल्हनों को मथुरा में लेकर के आया है। शादी करके कंसराज मथुरा नगरी में आयो। शादी करके कंसराज मथुरा नगरी में आयो। अंजलि यादव गुरु माध्यम से दे दो